शहजाद, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या समझते हैं, क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, खासकर आज जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं 3 फौजियों की, साबिक फौजियों की, उस सिलसिले में क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को जब 3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया, प्रेस रिलीज आई तो उसमें 2 बातें थी। एक तो वो टॉप सिटी केस वाला मामला था और दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज थी, जिसपे हम सब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है, क्योंकि उसका जिक्र प्रेस रिलीज में नहीं है। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज आई है उससे तो ये बहुत हद तक वाजे है कि पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो सियासी अदम इस्तेकाम लाना चाहते थे, जिस हवाले से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जारी है। तो ये मेरे ख्याल से वाजे हो चुका है कि इशारा शायद तहरीक इंसाफ की तरफ ही है कि उनके साथ मिलकर वो सियासी अदम इस्तेकाम चाहते थे और उनका जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट था उसको वो सर्व कर रहे थे। अब एग्जैक्टली कौन से वाकयात हैं उस पर आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर से लेके सेनेटर फैसल लौडा कई बातें कर रहे हैं, कई दावे कर रहे हैं, कई स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि 9 मई भी हो सकता है। फैसल लौडा ने तो इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी भी जनरल फैज पर डाली है। तो ये तो एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि टॉप सिटी के अलावा जो मामला है वो ज्यादा संगीन है। तो ये जो अब कितने लोग हैं ये हमें नहीं पता, एग्जैक्टली क्या केस है ये हमें नहीं पता। बट ये जो इमरान खान साहब ने आज बात की है कि सिर्फ मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से चाहता था, मुझे लगता है ये बात दुरुस्त नहीं है। खुद इमरान खान बाद में अपनी हुकूमत जाने के बाद ये बार बार बता चुके हैं कि एजेंसीज ने उनकी किस हद तक मदद की है, चाहे वो कौमी असम्बली में सेनेट में बिल पास कराने के हवाले से हो, चाहे इत्तेहादियों को मैनेज करने के हवाले से हो। तो जो भी सर्व कर रहे थे जब एज अ डीजी आईएसआई फैज हमीद, तो सिर्फ उनका ये काम नहीं था कि वो अफगानिस्तान या एक्सटर्नल सिचुएशन को जो है हैंडल करे, वो पॉलिटिकली भी इमरान खान को और पीटीआई की हुकूमत को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल से इमरान खान बड़ा एक सादा सा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए मैं उनको चाहता था। और तलखी वगैरह हुई थी तो बिल्कुल साफ बात है, उस वक्त के जो वफाकी वुज़रा थे ये हमें बता रहे थे कि इतना लाउड थे वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि कमरे के बाहर आवाजें आ रही थी जनरल बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की। ये 1 से 2 वफाकी वजीर हैं जो कंफर्म कर रहे थे कि इस हद तक हालात खराब हो गए थे। और फिर बाद में कुछ वुज़रा जो है वो जाके मिले भी जनरल बाजवा साहब से और मामले को एक रफा दफा करवाने की कोशिश की। और वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये भी हुआ, एक वफाकी वजीर ने कहा कि देखिए थोड़ा सा एक कानून और असूल को अगर फॉलो कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वहां पर पूरी उनको एक फेहरिस्त गिरवाई गई थी कि जब आरटीएस बैठा था तो वो किसी आइन के तहत हुआ था, और इससे पहले जो सारा पनामा का केस हुआ और दीगर मामला जो होते रहे क्या वो सारे आइन के मुताबिक होते रहे। तो उनको ये कह के एक शटअप कॉल दे दी गई थी वहां पर। तो ये मामला तो मेरे ख्याल से सामने है, एग्जैक्टली क्या केसेस है मुझे नहीं पता। बट जो अभी आपका सवाल है कि तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, किस सेंस में ये सवाल है? यानी कि अगर ये बात है कि वो इक्तदार में नहीं आ सकते, उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी, तो मेरे ख्याल से उस हवाले से स्टेटस को है जो मुश्किलात है वो कंटिन्यू रहेंगी। अगर इस पैराए में ये सवाल है कि उनकी मकबूलियत में किसी किस्म की कमी आएगी, क्योंकि सियासी पार्टीज के लिए बहरहाल ये भी मैटर करता है, तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की मकबूलियत पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो जो मुश्किलात है वो कंटिन्यू होंगी। मजीद कोई इसमें तहरीक इंसाफ के लिए क्या कोई मुश्किलात होंगी या कोई उनको नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मजीद नुकसान होगा। जो नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, जो स्टेटस को है वो जारी रहेगा। अच्छा, ये भी इसमें जरा पहलू शामिल कीजिएगा कि हम देखते थे तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं से उनको रिलीफ मिल जाता था, तहरीक इंसाफ को बहुत सारे सियासी महाज पर बयानियां बनाने में खास तौर पर मदद मिलती थी, कहीं ना कहीं से ये बार बार बात होती थी कि सहूलतकारी है। क्या समझते हैं आप जो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन है उसमें वो चीज भी थोड़ी सी मजीद उस पर सख्ती होगी? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर सहूलतकारी आज तक जारी थी तो अब वो नहीं हो पाएगी? अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट वाला मामला है वो उससे जुड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इमरान खान को कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से पास ऑन हो रही थी जिसमें ये रिटायर्ड अफसरान भी मुलविस थे और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी, इस हवाले से कोई मामला है तो शायद उनको ये नुकसान जरूर होगा, वो इंफॉर्मेशन का सिलसिला जो है बंद हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो ताल्लुकात है इमरान खान के वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बुरे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बार बार ये पैगाम दिया है कि किसी किस्म की लचक ना 9 मई में आनी है, ना मुज़ाकरात होने। तो मेरे ख्याल से जितना नुकसान है उतना ही होगा, इससे मजीद कोई मुझे सियासी नुकसान तो नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर आ रहा आपको।